नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे धनतेरस से लेकर भाऊ बीज तक की जो वैदिक तिथियां हैं। कब कौन सी तिथि पर कौन सा उत्सव मनाया जाएगा दिवाली पर। उन 5 दिनों के ऊपर मैं पंचांग को देखकर आप पर यहाँ पर उसकी पूरी तारीखों के साथ पूरे मुहूर्त और चौघड़िया के साथ आज प्रस्तुत करूँगा। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा ताकि आप स्किप भी कर सकते हो। मैं टाइमलाइन में डाल दूंगा कौन से तारीख पर कौन सी तिथियों पर क्या उत्सव होने वाला है। वो हिसाब से आप टाइम जोन पर एडजस्ट करके अपनी टाइमिंग देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिवाली डेट के ऊपर में। वैसे दिवाली की शुभ अवसर पर आपको सभी को शुभकामनाएं। और दिवाली का जो उत्सव है वो शुरू होता है 18 तारीख से लेकर 23 अक्टूबर तक 2025। अब कई लोगों के ये भी प्रश्न है क्या दिवाली 2022 2025 में 22 अक्टूबर का है या 23 अक्टूबर का है या 21 को है। इसका भी आपको समाधान मिल जाएगा। तो ये शुरुआत से लेकर अंत तक मैं प्रार्थना करता हूँ आप पूरा ही वीडियो देखिए। भले ही 5-6 मिनट का वीडियो बने लेकिन आप जरूर ही देखिएगा और वो आपकी सारी शंकाओं का समाधान अवश्य ही हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले ही दिन धनतेरस जो है 18 तारीख, क्योंकि मूल रूप से 5 ही दिन का ये उत्सव माना जाता है धनतेरस से भाऊ बीज तक। 18 अक्टूबर को धनतेरस जो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की, उसका जो मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना गया है वो है 7:49, यानी कि 7:49 से लेकर 8:41 तक। क्योंकि ये वृषभ काल है, क्योंकि ये स्थिर लग्न है, इसलिए स्थिर लग्न में ही आप पूजा करते हो तो लक्ष्मी को स्थिरता मिलती है और लक्ष्मी आपके यहाँ पूरे 1 वर्ष तक स्थिर रहती है। तो आपके खर्चे कम होते हैं और आपकी आवक बढ़ती है। इसलिए जो वृषभ काल है 7:49 to 8:41 जो तो लिखा है, लेकिन वृषभ काल है 7:49 to 9:49। तो अगर आप यही टाइम जोन में पूरी लक्ष्मी पूजा और लक्ष्मी के मंत्र जप भी करते हो, जो कि मैंने यहाँ लिखा है त्रयोदशी पूजा अप टू 8:41, लेकिन मैं कहूँगा आप 7:49 से 9:49 तक या 10 बजे तक आप पूरी पूजा कीजिए। और समय मिले तो जितना अधिक हो सके ये वृषभ काल के अंदर ही आपको लक्ष्मी के जाप करना है, क्योंकि इन 5 दिनों में आप जो साधना करते हो जो मंत्र जाप करते हो उसकी सिद्धि अवश्य ही मिलती है। फिर प्रदोष काल की भी बात करते थे। कई लोग प्रदोष काल के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रदोष काल में पूजा करने से और भी अच्छा फल मिलता है। तो उन साधकों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए ये समय है 6:13 PM to 8:41 PM। मूल रूप से देखा जाए तो 6 से लेकर पूरे रात्रि 10 बजे तक ये जो 4 घंटे हैं यही श्रेष्ठतम समय है धनतेरस के लिए। पर मेरी मानिए तो मैं वृषभ काल को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। वृषभ लग्न ही सबसे श्रेष्ठ लग्न माना जाता है 12 लग्नों में। तो आप उस पर अमल कीजिए और यही टाइम को फॉलो कीजिए। उसके बाद ये दूसरे मुहूर्त हैं आपके शहर इसमें जो भी आता है। जैसे मैं बॉम्बे से हूँ तो मुंबई का आता है 7:49 to 8:41। बाकी आप टाइमिंग जोन देख लीजिए। धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है ये पुणे, न्यू दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड नोएडा। अब हम बात करेंगे अगले दिन जो कि काली चौदस या जिसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस समय 19 अक्टूबर को रात्रि में काली माता की पूजा की जाती है। एक और बता देता हूँ, यहाँ जहाँ धनतेरस की बात आती है, धनतेरस को कई लोग भगवान श्री धन्वंतरी की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए। तो उसके लिए भी यही मुहूर्त है जो वृषभ काल है 7:49 to 9:49। तो आपको धन्वंतरि जी की भी पूजा करनी है तो मैं बोलूँगा यही वृषभ काल को ही रखिए ताकि आपको स्थिरता रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब मैं वापस आ जाता हूँ नरक चतुर्दशी पर जो हम काली उपासना के उपासक हैं उनके लिए और हनुमान उपासक के लिए, क्योंकि ये दोनों ही उग्र देवता माने गए हैं, हनुमान जी और माँ भगवती काली। तो इसके लिए पूरे वर्ष में सबसे श्रेष्ठतम समय अपार्ट फ्रॉम द 4 नवरात्रि, जो कि शास्त्रों में तो 5 नवरात्रि मानी गई है, लेकिन नवरात्र के अलावा भी भगवती काली की उपासना के लिए काली चौदह सबसे श्रेष्ठतम दिन माना गया है। तो उनका जो समय बताया गया है वो कुछ इस प्रकार है। वो 19 अक्टूबर मतलब एक प्रकार से 11:59
20 अक्टूबर ही गिन लीजिए, लेकिन यहाँ जो समय आ रहा है स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 11:59 PM टू 12:48 AM इन द नाइट, October 20। यानी मूल रूप से राउंड फिगर में रात को 12 बजे ही आपको बैठना है, तब 20 अक्टूबर शुरू हो जाएगा। तब से लेकर 12:48, यानी एक प्रकार से केवल 49 मिनट तक का ये टाइम जोन है, जहाँ आपको, या आइदर आप काली के उपासक हो, शक्ति के या हनुमान के, अर्थात आप वैष्णव हो तब भी आप यही सेम टाइम पे उपासना हनुमान जी की भी और माँ काली की भी कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि इनकी उपासना पद्धति मैं स्पष्ट करूँ तो मुझे मिनिमम ज़्यादा नहीं, केवल 50 कमेंट चाहिए। अगर 50 कमेंट्स आ जाते हैं यश के फॉर्म में, यश या फिर जय श्री राम या जय माँ दुर्गा, जिस तरह से भी आपको ठीक लगे, तो 50 कमेंट कोई मिला के आएंगे तो मैं अवश्य ही पूजा विधान मैं स्पष्ट करूंगा। उसके बाद चतुर्दशी कब शुरू होती है? 1:51 PM 19 अक्टूबर को, और 20 अक्टूबर को रात को 3:44 तक ये रहेगी। अब हम बात करते हैं दीपावली। दीपावली का मुहूर्त है, उसके लिए चौगड़िया, कई लोग गुजराती में चौगड़िया के अनुसार चलता है। चौगड़िया एक पंचांग का एक अंग है, जहाँ हम कुछ ना समझ आए तो चार उसके स्वरूप माने गए हैं। चर, लाभ, शुभ, और एक और आता है जो अति विशिष्ट रहता है, मैं वो भूल गया, अमृत। अमृत, चर, लाभ, स्थिर, अमृत, इनमें से कौन सा श्रेष्ठतम रहता है उस हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। तो आफ्टरनून का मुहूर्त काफ़ी शुभ माना गया है सब में ही। तो आप अगर दिवाली की पूजा करना चाहते हो तो 4:39 PM को स्टार्ट कर सकते हो, दोपहर को 4:39, और 6:05 तक है। उसके बाद अगर इवनिंग में ही आप शाम को करना चाहते हो तो अमृत का भी चौगड़िया है और चर का भी है, वो भी 6:05 से लेकर 9:14 तक, 9:15 तक। और अगर आपके पास समय आफ्टरनून का भी नहीं है तो रात्रि का लाभ मुहूर्त आप ले सकते हो, जो है 12:22 पर 1:56 तक, 1 नवंबर। ठीक है, तब आप उस पर आप जा ही सकते हो उसके अंदर में। मुझे लगता है यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, 1 नवंबर लिख दिया है। ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग पर भी आप अगर आप जाते हो तो उसमें भी आपको 3:31 AM टू 6:39 AM भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब हम कर बात करते हैं, वो ये है 20 अक्टूबर तक का ये मुहूर्त जोन है चौगड़िया। ठीक है। तो वो बात रही थी चौगड़िया 20 अक्टूबर की। अब बात करेंगे लक्ष्मी पूजन आपको जब करना है दीपावली के दिन। ठीक है। तब भी जो श्रेष्ठतम समय है वो ये है पूजन के लिए, 7:41 PM 20 तारीख को 8:40 तक का जो समय है, और उसमें भी प्रदोष काल है 6:12 से लेकर 8:40 तक। अगेन जैसे हर बार मैंने शुरुआत में बोला था, वृषभ काल श्रेष्ठतम स्थिर राशि है, इसीलिए स्थिर राशि में ही लक्ष्मी की स्थिरता मिल सकती है। 7:41 से लेकर 9:41, ऑलमोस्ट पूरे 2 घंटे, बहुत ही गोल्डन मोमेंट है दोस्तों, जिसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इन 5 दिन अगर आप अनुष्ठान करोगे, अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी पूजा के एक विशिष्ट स्वरूप भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं साधना का, जो मैंने खुद पिछले साल किया था और मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ था पूरे वर्ष भर, तो उसमें भी मुझे आपके यश चाहिए, लक्ष्मी पूजा। अमावस्या की बात करते हैं तो अमावस्या 20 अक्टूबर को 3:44 PM पे शुरुआत होती है और अमावस्या का अंत होता है 5:54 PM ऑन 21 अक्टूबर 2025। अब हम बात करेंगे 20 अक्टूबर पे। कई व्यापारी वर्ग जो हैं गुजरात में और राजस्थान में विशेष प्रकार से, ये दो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापारी चोपड़ा पूजन, जो हम अकाउंट बुक के ऊपर चोपड़ा को जब उस साल कंप्लीट हो जाता है प्रीवियस ईयर का, तो नए अकाउंट बुक को लेकर उस पर उसकी पूजा की जाती है। फिलहाल आज अकाउंट बुक बहुत कम हो गई, सबके पास लैपटॉप है, तो अब लैपटॉप पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करके भी आप उसका चोपड़ा पूजन कर सकते हो, जो कि मैं हर साल यही करता हूँ। वेल, मुहूर्त की बात की जाए तो चौगड़िया अगर बात की जाए चोपड़ा पूजन के लिए, तो देखो चर, लाभ और अमृत बहुत ही अच्छा है। आफ्टरनून का मुहूर्त 3:44 से 6:12 PM तक है, और इवनिंग का है चर, है चर यानी मूवमेंट, 6:12 से लेकर 7:45 PM, और रात्रि का है लाभ में है, वो भी अच्छा है, 10:50 टू 12:23 AM इन नाइट। 21 अक्टूबर तब शुरुआत हो जाएगी, और अंत में अगर अर्ली मॉर्निंग आपको 21 तारीख को ही समय है तो जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, या रात्रि में ही 1:56 से शुरुआत हो जाती है। यानी अगर 12:23 का आप मुहूर्त भूल जाते हो नाइट का,
तो उसके बाद अगला आ जाता है 1:56 AM टू 6:34 AM इन 21 ये रहा चोपड़ा पूजन का। अब निश्चित काल भी कई लोगों ने मुझे पूछा है, यहाँ पर भी एडिट करना मैं भूल गया, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो निश्चित काल का भी ये है। तो लक्ष्मी पूजन जो निश्चित काल के लिए सब मांगते रहते हैं, 11:58 PM टू 12:48 AM इन द 21 यानी सिर्फ 49 मिनट तक का ही ये समय काल है। उसके बाद महानिश्चित काल है 11:50 PM टू 12:48 AM। सिंह काल है सिंह राशि के लिए, 12 सिंह राशि के लिए ना सिंह काल बोलते हैं। जैसे वृषभ काल मैंने पीछे यहाँ बताया था, ठीक है, ठीक वैसा ही वृषभ काल की तरह सिंह राशि भी एक स्थिर राशि मानी गई है। तो उसमें भी आपको पूजन करना है, श्रेष्ठतम है सिंह लग्न या सिंह काल, बात एक ही है। 2:07 से लेकर 4:15 तक 21 अक्टूबर नाइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि AM आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है लक्ष्मी पूजा मुहूर्त नहीं हो सकती विदाउट स्त्री लग्न। तो आपको चाहिए स्त्री लग्न, सिंह लग्न और वृषभ लग्न में ही दोस्तों कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं चौगड़िया करते हैं दिवाली की रात्रि को, 20 तारीख को भी चौगड़िया कई लोग पूछेंगे, इस अच्छा मैं इसी स्लाइड में बता रहा हूँ। जो आपको सबसे ऑस्पिशियस मुहूर्त है वो है आफ्टरनून का, जहाँ चर और लाभ और अमृत तीनों ही एक साथ में आ रहे हैं, 3:44 PM टू 6:12 PM। और इवनिंग में चर आता है तो 6:12 से 7:45 तक। और रात्रि में लाभ आता है तो 10:50 से लेकर 12:23। रात्रि को 21 अक्टूबर शुरू हो जाएगी तब। और अगर मॉर्निंग में ही करना है तो वही 1:56 AM टू 6:34 AM ऑन द 21 अक्टूबर नाइट। अब ये दिवाली के मुहूर्त हैं अलग अलग शहरों में भी। आप देख लीजिए आपका कौन सा शहर आता है। मेरा तो मुंबई आता है, तो वो हमारा आता है 7:41 टू 8:41। बाकी शहर जितने मुझे प्राप्त हुए, पुणे, न्यू दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड नोएडा। अब बात करेंगे नव वर्ष आता है 22 अक्टूबर, गोवर्धन पूजा होती है, तब भी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। और प्रातकालीन मुहूर्त निकला है 22 को, वो है 6:35 से लेकर 8:56 तक, ठीक है। और गोवर्धन पूजा की जो सायकाल अगर कोई करना चाहता है, ये ब्रज के अंदर में वृंदावन धाम और मथुरा धाम जैसे पवित्र धाम पर विशेष रूप से वहाँ अवश्य ही पूजा होती है। वहाँ 3:51 बजकर 6:11 यानी सायकाल। और फिर प्रतिपदा की बात कर लूँ तो प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि जो आती है नव वर्ष की, उसको प्रतिपदा कहते हैं। वो शुरू होगी 5:54 PM टू इन 21 अक्टूबर और 8:16 ऑन 22 अक्टूबर। अब हम बात करेंगे आखिर में भाई दूज की। भाई दूज आप देखो 1:32 दैट इज ऑन 23 अक्टूबर। वहां से लेकर 1:32 से लेकर 3:51 तक दोपहर को, यानी 2 घंटा 19 मिनट तक का आपको समय मिलेगा भाई दूज करने के लिए। रक्षाबंधन से अधिक अधिक मैं मानता हूँ ये सबसे श्रेष्ठतम समय है भाई दूज का। तो जिनको राखी बांधनी है, जिसको भाई से मिलना हो, वो ये समय का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनती है, ठीक है। और द्वितीय है भाई दूज, उसकी तिथि रहेगी 8:16 से लेकर अगले दिन 10:46 PM तक, ठीक है। तो ये सारे मुहूर्त रहे हैं। और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना समय निकाल कर ये वीडियो देखा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं लक्ष्मी पूजन का 5 दिवसीय एक बहुत ही सरल, एकदम असरकारक, मैं ये नहीं बोलूँगा आप अरबपति बनोगे, लेकिन इतना पैसा अवश्य आएगा कि आपका जीवन अच्छे से व्यापन होगा। और जो साथ ही साथ उस विधान से आपका कर्ज भी मुक्त हो सकता है और आपका व्यापार में भी बहुत ही ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा लक्ष्मी विधान मैं चाहता हूँ इस बार आपको दूँ। तो उसके लिए 50 कमेंट चाहिए, चाहे जो भी आप चाहते हो तो वो कमेंट कीजिएगा। और आशा रखता हूँ कि आपको कुछ नवीनता प्राप्त हुई होगी आज मेरे इस वीडियो में। आभार व्यक्त करता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जय श्री राम, जय भारत।